दोस्तों आज के दिन की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले एक विचित्र घटना हुई है। उस घटना के बारे में थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। दरअसल एक घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके से आई है निकल के। यहाँ पर संत कबीर नगर में एक थाना पड़ता है, माहौली थाना, और इसी माहौली थाना के अंतर्गत एक जगह पड़ती है हरिहर नगर। और ये जो हरिहर नगर है, यहीं के वार्ड नंबर 3 में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़का है जिसका नाम कल्लू है। कल्लू की शादी तकरीबन 6 महीने पहले खुशबू नाम की महिला से हुई थी। कल्लू की शादी जब खुशबू के साथ में होती है तो 1-2 महीने तक तो कल्लू और खुशबू दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद में परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कल्लू जो होता है ये मुंबई काम करने के लिए चला जाता है। अब कल्लू मुंबई जा चुका था। इधर जो खुशबू थी, ये खुशबू घर पे अकेली थी, इसलिए खुशबू की जो नज़दीकियाँ थीं ये कल्लू के ही भाई अमित से बढ़ने लगती हैं। अब खुशबू जो थी अमित के धीरे धीरे नज़दीक होने लगती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं इस बारे में घर वालों को खबर लग जाती है। घर वालों को ये पता चलता है कि जो बेटा कल्लू है वो तो मुंबई में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी खुशबू है ये हमारे छोटे बेटे अमित के साथ में रंगरलियां उड़ा रही है। इसलिए परिवार वाले अमित और खुशबू से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित और खुशबू दोनों एक दूसरे के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुके थे कि इन्हें परिवार की किसी भी बात का एक तरीके से कोई भी इन्हें मतलब नहीं था। परिवार क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, परिवार की इज्जत क्या है, इसकी सारी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बल्कि अमित और खुशबू, जब इन लोगों को लगता है कि परिवार वाले उन दोनों के बीच आ जाएंगे, इसलिए अमित और खुशबू जो होते हैं ये घर से फरार हो जाते हैं। अमित और खुशबू जब घर से फरार होते हैं तो परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता होती है कि ये लोग कहाँ गए। उसके बाद में परिवार वाले इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमित और खुशबू को आखिरकार परिवार वाले ढूंढने में कामयाब रहते हैं। जब अमित और खुशबू को ढूंढ लिया जाता है तो परिवार वाले अब भी इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से कल्लू का घर बच सके। लेकिन जो अमित और खुशबू थे ये दोनों किसी भी सूरत में एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। ये बात पंचायत में पहुंची, लिहाजा ये फैसला लिया गया कि परिवार की रजामंदी के साथ में अमित और खुशबू की शादी करनी जाएगी। उसके बाद में बाकायदा इन दोनों ही लोगों की यानी अमित और खुशबू की शादी की जाती है। भरी पंचायत में जो अमित होता है ये खुशबू की मांग भरता है, उधर जो कल्लू होता है ये मुंबई में ही होता है। कल्लू अपने घर इन दोनों की शादी में नहीं आता है, बल्कि कल्लू कहता है कि मुझे ऐसी शादी से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों कहीं रहें कुछ करें, लेकिन मेरा उस शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों ये घटना मैं आप लोग को यहाँ पे इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ पर एक लड़की खुशबू जो नई नई शादी कर आई थी, उसके बाद में उसका जो पति है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बाहर जाता है काम करने के लिए मुंबई, और जो खुशबू होती है ये यहाँ पर अपने ही देवर के साथ में रंगरलियाँ मनाने लग जाती है। दोस्तों एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि घर की जो हंडिया होती है अगर वो खुली होती है तो कम से कम कुत्ते को शर्म होनी चाहिए। इस कहावत का मतलब यही है कि अगर खुशबू यहाँ पर गलत थी, लेकिन अमित को अपने भाई का ख्याल होना चाहिए था, उसके परिवार की इज्जत का और सब चीज़ों का ख्याल होना चाहिए था। लेकिन अमित ने भी उन सारे रिश्तों को तार तार किया, अपनी भाभी के साथ में उसने प्रेम प्रसंग बनाया और बाद में उसने खुशबू से ही शादी कर ली। ज़रा सोचिए दोस्तों कि कल्लू के दिल पर क्या बीत रही होगी। क्या वो इस घर में कभी आएगा तो अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ देखेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। ज़रा सोचिए दोस्तों, ऐसे रिश्तों को क्या समाज में कोई जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है दोस्तों कि जब ये पूरी घटना निकल के आई और जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना उसका कलेजा कांप गया, उसकी रूह कांप गई कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं। और दोस्तों इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हिंदी डॉक्यूमेंट्री हमारा चैनल है, उसका लिंक मैं आप लोग को टाइटल पे भी दे दूंगा। आज के दिन भी एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई है और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री उस चैनल पर आ रही है। टाइटल में @ कर मैं आप लोग को चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनाई जा रही हैं, बिल्कुल सीधे और सिंपल वर्ड्स में। तो चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक से, और इसी कर्नाटक में एक जगह लगती है बेंगलुरु। बेंगलुरु ये वो शहर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर है, और इसी बेंगलुरु में एक जगह पड़ती है चंदापुरा। और ये जो चंदापुरा है, इसी चंदापुरा के अंतर्गत एक गाँव आता है हीलू लिगो गाँव। ये जो हीला लिगे गाँव है, इसी गाँव के अंदर से एक व्यक्ति लगभग इसी सैटरडे वाले दिन की बात है, यानी 7 तारीख को 7 इसी महीने की, अभी यानी आज ही के दिन की बात है, तो 7 तारीख को ये जो
व्यक्ति होता है जिसका नाम शंकर होता है, इसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास है। ये अपनी स्कूटी से बहुत ही घबराया हुआ पुलिस थाने की तरफ जा रहा था। अब जो कोई भी शंकर को इस अवस्था में देखता तो वो शंकर से पूछता भी कि भैया कहाँ जा रहे हो। अमूमन होता ही ऐसा है कि कोई जानने वाला अगर मिलता है रास्ते में तो पूछता ही है कि भाई शाबिश मलिक साहब कहाँ जा रहे हो, या फिर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके नाम लूँ तो कोई भी पूछ सकता है कि भैया कहाँ जा रहे हो। लेकिन जो शंकर था वो किसी की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। शंकर के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई पड़ रही थी। शंकर पसीने से तरबतर था। उसके बाद पुलिस थाने पहुंचता है। लेकिन पुलिस थाने जब शंकर पहुंचता है और जो पुलिस ऑफिसर वहां पर ड्यूटी पर उस समय तैनात होते हैं, जब वो शंकर को देखते हैं, उससे घबराए हुई अवस्था में देखते हैं, उसके पास एक बैग देखते हैं, तो पुलिस वालों को भी समझ आ जाता है कि शायद शंकर जो है ये पुलिस के सामने कुछ बताने के लिए आया है। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा जो पुलिस अफसर होते हैं वो शंकर से पूछते हैं कि क्या बात है, इतने ज़्यादा घबराए क्यों हो। तो जो शंकर होता है अपनी बैग की तरफ को इशारा करता है और बस इतना ही कहता है कि साहब मेरी पत्नी। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, तुरंत जो उस थाने के अंदर जो आला अफसर मौजूद थे सबको बुलाया जाता है। शंकर को बैठाया जाता है, इसे ढांढस बनाया जाता है, क्योंकि इसके चेहरे पर घबराहट ऐसी थी कि इसकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ाती हुई निकल रही थी। यानी एक भी अल्फाज साफ तरीके से ये पुलिस के सामने बोल नहीं पा रहा था। लिहाजा पुलिस वाले इसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद में इसके पास से इसका बैग लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों को अंदाज़ा नहीं था कि इस बैग को खोलने वाले हैं। उस बैग को खोलते ही उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। दरअसल जब पुलिस वाले जो पुलिस अफसर की मदद से जब उस बैग को खोलते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं कुछ की ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है, कुछ पीछे हट जाते हैं। दरअसल उस बैग के अंदर एक महिला का शव था और ये महिला कोई और नहीं थी बल्कि शंकर की ही 26 साल की पत्नी मनसा थी। अब शंकर ने अपनी पत्नी मनसा का कत्ल क्यों किया था ये पुलिस को जानना था। लिहाजा पुलिस जो थी वो शंकर से पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी मनसा का कत्ल क्यों किया, डेड बॉडी कहाँ है। तो उसके बाद में जो शंकर होता है तुरंत पुलिस की एक टीम को लेकर अपने घर पे पहुंचता है। पुलिस की टीम जब घर पे पहुंचती है तो बाकायदा बिना धड़ की वो डेड बॉडी जो होती है वो शंकर के घर पे ही पड़ी होती है। अब पुलिस जो थी वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस शंकर से सख्ती से पूछताछ करती है। तो शंकर पुलिस को जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल शंकर बताता है कि मनसा से उसकी शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई है और शंकर जब जवानी के दिनों में था तो मनसा को जब उसने पहली बार देखा तो मनसा को देखते ही उसे मोहब्बत हो गई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया। उसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत कुछ इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के सपने देखने लगे और दोस्तों इन्होंने अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों ने अपनी लव मैरिज जो है वो कर ली। उसके बाद में शंकर जो था मनसा के साथ में रहने लग जाता है और अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है कि हीला लिगे गाँव के अंदर ये एक किराए के मकान पर रहने के लिए आया था। जो शंकर था ये भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था करमंगला में, और जो मनसा थी ये भी एक बीमा संद्रा में काम किया करती थी। यानी दोनों पति पत्नी काम किया करते थे। शादी के बाद में जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो इनको एक बेटी भी हो जाती है और आज के समय में इनकी जो बेटी है उसकी उम्र तकरीबन 4 साल के आसपास है। अब जो शंकर था वो अपनी ड्यूटी जाता, इधर जो मनसा थी वो अपनी ड्यूटी जाती। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी हो रही थी, परिवार अच्छा चल रहा था, पैसों की जो ज़रूरतें थी वो भी लगभग पूरी हो रही थी, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही थी। बेटी के जो सपने थे वो भी ये दोनों पति पत्नी मिलकर पूरा कर रहे थे। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में शंकर एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि वो काम में जाएगा और उसकी नाइट की ड्यूटी है और वो अगले दिन सुबह को ही लौट के आएगा। लेकिन शंकर जब अपने काम पर जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि शंकर की जो ड्यूटी होती है रात को ही फिनिश हो जाती है। शंकर जब घर लौट कर आता है तो ये पुलिस को बताता है कि जब मैं घर लौट कर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर गया तो मैंने देखा कि जो मेरी पत्नी मनसा है ये किसी और व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक तरीके से शारीरिक संबंध बना रही है। जब मैं अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता हूँ तो उसके बाद में मैं इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता हूँ। वो जो व्यक्ति होता है वो तो उस समय वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन इस बात को लेकर मेरे बीच में और मेरी पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी उससे कहती है कि आइंदा से इस तरीके की गलती कभी नहीं होगी। लेकिन इस बात को लेकर शंकर और मनसा के बीच में आए दिन अब झगड़ा होने लगा था। शंकर मनसा के बीच में जब लगातार झगड़ा होने लगा था तो मनसा शंकर के इन झगड़ों से इतना ज़्यादा ऊब चुकी थी कि वो नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन मनसा और शंकर की एक बेटी भी थी 4 साल की। आखिरकार इसी शुक्रवार को मनसा वापस लौटती है और वो अपने पति से सुलह करना चाहती है। वो कहती है कि देखो हमारी एक बेटी है और अगर हमारा घर परिवार ठीक चलेगा तो हमारी बेटी का जो भविष्य है वो भी ठीक होगा।
दरअसल मनसा का ये कहना था कि शंकर को गलतफहमी हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो शंकर था ये मनसा से कहता है ठीक है, लेकिन जो विवाहेतर रिश्ते होते हैं उसकी जो मनसा थी उसके एक तरीके से उसको इनकार कर देती है। इसी बात को लेकर शंकर और मनसा के बीच में काफ़ी ज़्यादा हुकताक होती है, काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है। उसी बीच में शंकर जो था, चूँकि उसके घर पर एक दरांती पहले से ही रखी हुई थी, उसी दरांती से ये अपनी पत्नी का गला काटता है। गला काटने के बाद में उसके सर को उसके धड़ से अलग करता है, धड़ को बैग में रखता है, बैग को पीठ पर लादता है। उसके बाद में स्कूटी से पुलिस थाने पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद में ये सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बता देता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की है तो पुलिस ने बताया है कि हत्या की जो बात है ये संयोजित लग रही है और शायद शंकर ने इस हत्या की पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले शंकर ने ये नज़दीकी दुकान से ही दरांती खरीदी थी और शायद उसकी ये मंशा थी कि वो अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर देगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? शंकर ने जो किया क्या उसे करना चाहिए था? और अगर शंकर ने ये किया तो ज़रा सोचिए कि उसकी 4 साल की बच्ची का अब सहारा कौन है? पत्नी तो जा चुकी है, शंकर जेल में ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उस 4 साल की बच्ची का क्या दोष है? जब वो बच्ची बड़ी होगी तो लोग उससे क्या कहेंगे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ की हत्या कर दी थी और अब वो तुम्हारा पिता जो है वो जेल में है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि माता पिता को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इस तरीके से उनका जो परिवार है उनको किसी भी वजह से किसी भी तरीके का कोई खामियाजा भुगतना ना पड़े। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा।